180 महीना में जिस किसी राज्य में 118 नरसंहार होगा, भाई साहब, अरे आलोक भैया थोड़ा देर धैर्य रख लीजिए, थोड़ा देर धैर्य ले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सदन के अंदर तमाम विपक्षी विधायकों का जोरदार हंगामा, नरसंहार की बात, और मंत्री जी करते रहे भैया भैया। तमाम विपक्ष के विधायकों ने सदन से बैकआउट कर दिया। मगर देखिए उसके बाद क्या हुआ। सबसे पहले आप मंत्री मदन सहनी को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ हुआ, फिर क्यों कहने लगे भैया भैया। लोगों को पंचायत में 20% आरक्षण दे करके राजनीति में आगे लाने का काम किए। मैं इस विधानसभा के अंदर यह जरूर बताना चाहता हूं, जिसकी चर्चा हमारे कई सदस्यों ने किया, खास करके जो आईपी गुप्ता जी थे, जो चर्चा कर रहे थे वो चले गए। हम लोग उस समय को भी याद करना चाहते हैं जब 2005 से पहले समाज के लोग इस लोकतंत्र रूपी ऐनक में अपना चेहरा देखने का कोशिश करते थे तो उनको कुछ ही तरह के लोग नजर आते थे। आज जब बिहार के लोग इसी लोकतंत्र के मंदिर में झांकने का प्रयास करते हैं तो उनको अपना अपना चेहरा दिखाई देता है। यही खासियत हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का। हम लोग भी आए हैं, आखिर हमारे नेता अगर पंचायत के अंदर में आरक्षण नहीं दिए रहते तो हम लोग जिला परिषद के रूप में और जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में नहीं जीतते और इस विधानसभा के अंदर में नहीं हम लोग आ पाते। साथियों, हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि 15 साल रहे, 15 साल में 180 महीना होता है और 180 महीना में जिस किसी राज्य में 118 नरसंहार होगा, वह राज्य में शासन क्या कर रहा होता, यह आप सभी को स्पष्ट रूप से भाई साहब, अरे आलोक भैया थोड़ा देर धैर्य रख लीजिए, थोड़ा देर धैर्य ले। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जहां 180 महीने में 118 नरसंहार हो, वह लोग भी अगर दोबारा इस सदन में आना चाहते हैं तो बिहार के लोग इसको होने नहीं देंगे। साथियों, आज हम अपने नेता को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने अपने राज्य में जो नालंदा विश्वविद्यालय बंद हो चुके थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सड़क, बिजली, पानी और अस्पताल बनाने का काम नहीं किया, बल्कि इन सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जल डैश जीवन डैश हरियाली और नशाबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को भी समाप्त करने का उन्होंने काम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को अपने बिहार के लोगों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से हम लोग बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं, जिन्होंने बिहार को आज इस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। और लगातार 20 साल तक काम करने के बाद भी, चाहे बिहार के लोग हों या बिहार के बाहर के लोग हों, आज तक कोई उनके ऊपर कोई उंगली उठाने का साहस नहीं कर पाए हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं का चर्चा करना चाहता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग एक व्यापक विभाग है और इसमें कई निदेशालय हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित निदेशालयों जैसे सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, ICDS निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय एवं महिला एवं बाल विकास निगम और स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम के माध्यम से बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, भिक्षुकों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन निरंतर किया जा रहा है। महोदय, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा, जिसकी चर्चा हमारे तमाम
माननीय सदस्यों ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से 1100 रुपया की राशि बढ़ा करके आज बहुत जगहों पर हम लोग भी गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह कदम उठाया, यह उल्लेखनीय काम किया, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिल रहा है। बहुत जगह जब हम लोग भी गए हैं तो बहुत सारे वृद्धजनों ने हम लोग को भी आशीर्वाद दिया है और यह उद्गार उन्होंने व्यक्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे श्रवण पुत्र हैं और उन्होंने श्रवण पुत्र का जो भूमिका होता है उसको निभाने का काम किया है। साथियों, हमारे बहुत सारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि बहुत देर कर दी पेंशन की राशि बढ़ाने में, लेकिन उनको यह नहीं याद है कि 1995 में यह योजना शुरुआत हुआ और 2005 तक 10 साल के अंदर में मात्र 12 लाख लाभार्थी थे और उस समय मात्र 200 रुपया की राशि मिलती थी और 200 से 400 भी करने का काम आदरणीय नेता ने किया और 400 से भी 1100 रुपया की राशि करने का काम माननीय नेता हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। इसलिए इन लोगों को यह जानकारी नहीं है। आज 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन की राशि 10 तारीख को उनके खाता में चली जाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस निदेशालय के द्वारा दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में भी 20,000 रुपया की राशि जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस निदेशालय अंतर्गत अन्य योजनाओं जैसे बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत एक बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम वोटर की चिंता करते हैं, वोट की नहीं। और ये सदन के लोग भी इस बात को मानेंगे कि जो कुष्ठ रोगी होते हैं, शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे सदस्यों की इसकी जानकारी नहीं हो, उनको भी हम लोग विभाग के माध्यम से 1500 रुपया प्रत्येक महीना में देते हैं और उनकी संख्या 14,461 है पूरे बिहार के अंदर में। उनको प्रत्येक महीना हम लोग 1500 रुपया देते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारे एड्स से पीड़ित, HIV पीड़ित व्यक्ति होते हैं और आप समझ सकते हैं कि उनके पास कौन वोट मांगने के लिए जाते होंगे, हालांकि वह छुआछूत की बीमारी नहीं है। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग प्रत्येक महीना उनको 1500 रुपया की राशि देते हैं और इनकी संख्या पूरे बिहार में 72,704 है। अध्यक्ष महोदय, इस निदेशालय के अंतर्गत एक और जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। आप सभी अवगत हैं कि गरीब के बेटी के यहाँ कोई उपहार देने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे भी प्रोत्साहित करने के लिए और कन्या विवाह को और आगे बढ़ाने के लिए बाल विवाह रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक 30,868 कन्याओं को 5,000 की राशि देने का काम किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निदेशालय के अधीन सक्षम एक सोसाइटी है और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एवं बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना के तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के लिए कई तरह का सुविधाएं मुहैया कराई जाती है और सभी जो हमारे 101 अनुमंडल है उस 101 अनुमंडल में हमारा बुनियाद केंद्र बना हुआ है और उस बुनियाद केंद्र में जो भी वृद्धजन, दिव्यांगजन है वहां जाकर के अपना सेवा ले सकते हैं। तो आपने सुना मंत्री मदन सहनी को। देखिए, समाज कल्याण विभाग और बजट सेशन चल रहा है, मंत्री मदन सहनी उठे, फिर उन्होंने 2005 से पहले का कालखंड बताया, किस तरीके से नरसंहार हुआ करता था और अब सुशासन की सरकार है, कैसे तमाम जाति वर्ग के समाज के लोगों को न्याय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलाया आरक्षण देकर। और उसके बाद क्या था, तमाम विपक्षी दल के विधायक हंगामा करने लगे और आलोक मेहता, जो कि तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी है, उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाया। फिर मंत्री मदन सहनी बोले, भैया आलोक भैया सुन तो लीजिए, मगर सुनना क्या था, तमाम विपक्षी दल के विधायक सदन से बैकआउट कर गए। फिलहाल आपने देखा और सुना क्या कुछ हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।